सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगज़ई में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। 2 अफसर और 9 जवान शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक बहादुरी से क़यादत करते हुए शहीद हुए। मेजर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक आदिल हुसैन, नाइक गुल अमीर और लांस नाइक शेर खान भी शहदा में शामिल। तालिश फराज, इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली, मोहम्मद जाहिद भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द भारतीय नेटवर्क से मुंसलिक थे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म मजीद मजबूत हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का औरंगज़ई ऑपरेशन में शहीद अफसरों और जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम और बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सुप्रीम कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर बराह रास्त समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम आपकी बात मानते हुए तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच मान लें तो आप मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फ़िलहाल ऐसी स्टेज पर नहीं कि केस को कौन सुनेगा। मुमकिना तौर पर शायद 1 माह तक समाअत हो कि कौन केस सुनेगा। हमारे बस में नहीं कि 26वें आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जस्टिस आयशा ए मलिक बोली, फुल कोर्ट सुने या बेंच, जुडिशल ऑर्डर को कोई नहीं रोक रहा। जुडिशल ऑर्डर के बाद प्रोसेस चलता रहता है। मेरा सवाल है 26वें आईनी तरमीम में फुल कोर्ट को कहाँ रोका जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप हमें आइन के मतन से बताएं, हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें। क्या हम या ऑर्डर आर्टिकल 187 इस्तेमाल करके करें। आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो फिर आईनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर हम इसे भूल जाएं तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी बल्दियात पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, यह हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहे हैं, हमने अब फैसला करना है, हम आज ही फैसला सुनाएंगे। पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। नून लीग का अहम सियासी मुशावरती इजलास तलब। वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर हुकूमती रद्द अमल पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के उमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राबतों के फ़रोग के लिए तजावीज़ पर बात होगी। सिंध और पंजाब में इंतज़ामी ताउन बढ़ाने के इक़दामात ज़ेर गौर। इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद साजी के लिए मुश्तरका कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और जुनेद अकबर के माबैन सर्द जंग जारी। PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। दोनों रहनुमाओं के माबैन सुलह तनाज़ात ख़त्म कराए जाएंगे। खुसूसी गैर जानिबदार कमेटी दोनों रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी। ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार कमेटी में गैर पार्लिमानी और पार्टी के सीनियर लोग शामिल होंगे। पार्टी ने अली अमीन को पैगाम भिजवाकर कमेटी तश्कील देने पर एतमाद में लिया। कमेटी जुनेद अकबर से राबते करके बाकायदा काम का आगाज़ करेगी। कमेटी में PTI पंजाब के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाले अरकान की मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शरीक। वज़ीर आज़म की कश्मीर में मामलात एहसन तौर पर हल करने के लिए कोशिशों की पजीराई। कहा, कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी।
यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए, फारिग होने वाले मुलाजमीन को बकाया जात मिले ना तनख्वाह। इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी, यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स जोनल और रीजनल दफातर मुकम्मल बंद कर दिए गए। यूनियंस कायदीन का कहना है कि हुकूमत और सेक्रेटरी इंडस्ट्री की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री अपनी नाअहली छुपाने के लिए गैर आइनी इक़दामात कर रहे हैं। मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी हमारा बुनियादी और आइनी हक है। जब तक तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हमास का मुज़ाकरात में गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की ज़मानत पर जोर। फरीक़ैन के दरमियान इनखला के नक्शे, कैदियों की मरहलावार रिहाई पर बातचीत। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। पहली बार स्टीव विटकॉफ की क़यादत में अमरीकी वफ़द और कतरी वज़ीर आज़म शेख अब्दुर्रहमान अल सानी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम क्लिन की क़यादत में तुर्क वफ़द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात के दौरान गजा में मुकम्मल जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार, कहा अमन के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त हो चुकी, उम्मीद है कि मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। हमास ने जंगबंदी के लिए बुनियादी मुतालिबात सामने रख दिए। बेघर अफराद की वापसी, इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की शर्त। कहा कि ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। हम तमाम रुकावटें अबूर करके मुस्तकिल और जामे जंगबंदी चाहते हैं। यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। हमारी तरजीह जंग का खात्मा, इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जे की कोशिश में है। गजा में इसराइल को जाली फतह हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू की मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिशें ख़तरनाक हैं। फ़लस्तीनी आवाम को वाफिर मकदार में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जाए। भक्कर के इलाके दरिया खान रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार, 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद असगर और मोहम्मद उसामा के नामों से हुई। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन पिच रिकॉर्ड्स के अंबार लगाने के बाद ऑफ पिच भी रिकॉर्ड्स बनाने लगे। रोनाल्डो पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो के असासों की मालियत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हो गई। लेजेंडरी फुटबॉलर पुर्तगाल की नुमाइंदगी करते हुए 22 साल मुकम्मल कर चुके हैं।